और अब दूसरी तरफ खबर यह भी मिल रही है कि इराक में अमेरिका के बेस पर हमला किया गया है। इराक में एरबिल एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिका के बेस पर अमेरिकी सैनिकों पर हमले की ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। एरबिल एयरपोर्ट पर अमेरिका की सेना पर यह हमला हुआ है। इराक में अमेरिका का बेस है और यहीं पर यह हमला किया गया है। और यही खबर पहले भी थी कि अगर ये जो ईरान और इजराइल के बीच की तकरार है, अगर वो ज्यादा बढ़ती है तो फिर बाकी जगहों पर भी नुकसान की आशंका पहले ही जता दी गई थी। अब ये बड़ी खबर है। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि अमेरिका लगातार इजराइल का समर्थन कर रहा है। ऐसे में इराक में अमेरिका के बेस पर हमला हो जाना बहुत बड़ी बात है। इराक में एरबिल एयरपोर्ट पर मौजूद है अमेरिका का बेस, जिस पर अमेरिकी सैनिकों पर हमले की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। अब ईरान इजराइल से बदला लेने पर उतारू हो चुका है। ईरान ने इस बात की धमकी दे दी है कि वो इजराइल पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। अब ऐसी सूरत में अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए अपना जंगी जहाज भी रवाना कर दिया है। उधर आप देखिए, रूस भी ताल ठोक रहा है कि वो युद्ध छिड़ने पर ईरान का साथ देगा। अब इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध और हमास इजराइल संघर्ष के बाद दुनिया एक और युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल एक और है कि क्या ये युद्ध एटम बम वाला होगा। खाड़ी खौल रही है। ईरान इजराइल के बीच तनाव चरम सीमा पर है। पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट छप रही है कि किसी भी वक्त ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। इजराइल कह रहा है कि वो ईरान की ओर से होने वाले किसी भी तरह के हमले से निपटने के लिए तैयार है। हालात चिंताजनक हैं। युद्ध की रणभेरी बजने से पहले ईरान और इजराइल दोनों जमीन से आसमान तक, पानी से लेकर पाताल तक अपनी शक्ति तौल रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध भड़कता है तो इसकी चिंगारी इन दो देशों के बीच ही सीमित नहीं रहेगी। ये आग मॉस्को भी पहुंचेगी, ये आग वॉशिंगटन भी पहुंचेगी और तब होगा दुनिया का अब तक का सबसे विनाशकारी युद्ध, सबसे भयंकर, सबसे ज्यादा रक्तपात वाला संग्राम, जिसमें जमीन तो इजराइल ईरान की होगी, लेकिन आमने सामने होंगे दुनिया के दो ताकतवर देश अमेरिका और रूस। अमेरिका और रूस की तैयारी शुरू भी हो चुकी है। अमेरिका, जो कि पहले से ही मिडिल ईस्ट में अपनी जबरदस्त सैनिक क्षमता का प्रदर्शन करता रहा है, अब और आगे बढ़ रहा है। इजराइल पर ईरान की ओर से किसी भी संभावित हमले को रोकने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने दो विध्वंसक जहाज उतार दिए हैं। पहला है यूएसएस कार्नी, जिसे अमेरिका ने अब तक लाल सागर में हूथी विद्रोहियों के हमले को रोकने के लिए खड़ा किया था और अब भूमध्य सागर की ओर कूच कर दिया है। इस विध्वंसक की डिटेल समझनी बहुत जरूरी है। यूएसएस कार्नी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। यूएसएस कार्नी अर्लेबर्ग श्रेणी का विध्वंसक है। यूएसएस कार्नी हार्पून एंटी-शिप मिसाइल लॉन्चर से लैस है। 1996 से अमेरिकी नेवी में यह विध्वंसक अमेरिका का अग्रणी हथियार बना हुआ है। अमेरिका किसी भी कीमत पर इजराइल को हारते हुए नहीं देख सकता। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि अमेरिका को इजराइल की चिंता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य पूर्व में इजराइल अमेरिकी हितों का सबसे बड़ा पोषक है। ईरान से अमेरिका की कट्टर दुश्मनी है और खाड़ी देशों को उनकी मनमानी करने से रोकने के लिए भी अमेरिका को इजराइल का साथ देना ही होगा। ये बहुत बड़ी वजह है कि जिसे देखते हुए ईरान इजराइल के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने से अब तक बचता रहा है। लेकिन अब इजराइल ने ईरान के सीरिया वाले दूतावास पर अटैक कर दिया है।
जिसे ईरान बर्दाश्त करता है तो उसकी इमेज मुस्लिम देशों के बीच खराब होगी। ईरान मानता है कि मुस्लिम देशों में और इजराइल के खिलाफ झंडा लेकर आगे बढ़ने में वो सबसे आगे है। लिहाजा ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए बैठक पर बैठक कर रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 16 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। मनीष तिवारी को चंडीगढ़ से उम्मीदवार बना दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट पर कंगना रनौत के खिलाफ विक्रमादित्य सिंह को पार्टी ने टिकट दे दिया है। गुजरात के लिए 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। वहीं ओडिशा के लिए 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। गुजरात की 5 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवार के नाम अब फाइनल हो चुके हैं। जो लिस्ट सामने आई है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इंतजार लंबे वक्त से था, वो खत्म हो चुका है। आपके टीवी स्क्रीन पर वो नाम है, वो चेहरे जिनको यहां से टिकट मिल चुका है। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह के नाम का ऐलान कर दिया है। अब इसके बाद वहां के चुनावी रण में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और भी ज्यादा तेज हो चुका है। ये बड़ी खबर है, मंडी से कंगना रनौत इस बार ताल ठोक रही हैं। लोकसभा चुनाव का मैदान और हिमाचल प्रदेश के मंडी की सीट खासा चर्चा में बनी हुई है। बीजेपी ने मंडी की चुनावी पिच की फील्डिंग कंगना रनौत को सौंपकर पहले से ही सीट पर चुनावी लड़ाई को बहुत दिलचस्प बना दिया और अब कांग्रेस ने भी उनके सामने चुनावी जंग में दमदार उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को टिकट दे दिया है। हालांकि इसका ऐलान उनकी मां और पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह इशारों में पहले ही कर चुकी थी। हम भी पूरी सख्त होकर इस पार्टी को लड़ेंगे और अवश्य जीत कर आएंगे। जीत करेंगे। आप लड़ेंगे कि आपके बेटे लड़ेंगे? मेरा ख्याल विक्रमादित्य का नाम तय हुआ है। दौर थे कभी, वो तिलिस्म टूट चुका है और ये टूटता तिलिस्म का एक और नज़ारा आने वाले समय में देखेंगे जब इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और मुद्दों पर लोगों के बीच में जाएंगे और मुद्दों पर कांग्रेस से प्रश्न करके उनसे जवाब मांगेंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी में चुनावी शंखनाद के साथ ही जबानी जंग भी शुरू हो चुकी थी। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह की तरफ से तंज और तीखे शब्दों के बाण चलाए गए और अब विक्रमादित्य के नाम के ऐलान के साथ ही ये सिलसिला अब और ज्यादा जोर पकड़ने लगा है। एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में,